चलो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी तैयारी। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पहला सवाल हमारा यही है, दीप व स्वप्न एवं भाषा की कुटकरण की अवस्था है। उत्तर है किशोरावस्था। दूसरा, विकास कैसा परिवर्तन है? तो उत्तर है गुणात्मक। तीसरा सवाल है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। उत्तर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। चौथा, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। उत्तर है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। पांचवा सवाल, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो उत्तर है बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। प्रश्न छठवां, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? उत्तर है अधिगम को। ठीक है। सातवां सवाल है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? उत्तर है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। आठवां, परिपक्वता का संबंध है। उत्तर विकास से। नौवां, खेलों की विशेषताएं हैं। उत्तर है नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। प्रश्न 10वां, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। उत्तर है विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। 11वां, बाल विकास की उपयोगिता है। उत्तर बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। 12वां है, बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसने कहा है? तो उत्तर है मैस्लो ने कहा है। 13 है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। उत्तर 2 से 7 वर्ष। प्रश्न 14, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। उत्तर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 15, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है भाई? उत्तर है पैट्रिक पावलोव ने दिया है। 16, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो उत्तर है व्याहाप। ठीक है। 17, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। उत्तर है छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें। 18, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि उत्तर है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। 19, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजन पद्धति की निर्माता से। उत्तर है किलपैट्रिक। 20, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो उत्तर है बुद्धि। 21, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो उत्तर है लंबात्मक विधि का। ठीक है, किस विधि का किया है? लंबात्मक विधि का। 22, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो कौन सी है? असुरक्षा। 23वां प्रश्न है, बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। तो उत्तर है समाज मिति तकनीकी। 24 है, जन्म के समय बालक का भार होता है, कितना होता है? उत्तर है 6 से 8 पाउंड। 25, फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो उत्तर है लैंगिक। 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो उत्तर है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। 27, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? तो जॉन्स ने कहा है। 28, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो यह उत्तर है शैशवावस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। 29वां है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। 30, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। उत्तर है वह संधि काल। 31वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? उत्तर है ये क्षणिक होते हैं। 32 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है भाई? 350 ग्राम होता है। ठीक है, उत्तर है। 33, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो स्वाभाविक बात है परिवार से होगा। ठीक है, उत्तर है परिवार। 34, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किसने कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। किलपैट्रिक ने कहा है। किसको? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। 35वां सवाल देते हैं, समायोजन दूषित होता है, किससे होता है समायोजन दूषित? उत्तर है कुंठा और संघर्ष। 36, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से स्वरूप नहीं हैं। ऐसी व्यक्तिगत
विभिन्नता कहलाती है? उत्तर है आंतरिक विभिन्नता। 37वां सवाल, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित वह है? उत्तर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 38, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है? निर्देश, भाई उसमें दिया रहा होगा, ठीक है, सिर्फ हम उत्तर को ले रहे हैं। 39 किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए? क्या नहीं देना जाना चाहिए भाई? किशोरों को लालच बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ठीक है, उत्तर है लालच। 40, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है? उत्तर व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। 41, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है? उत्तर है आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों। 42, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। 43, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। 44, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो उत्तर है 11 वर्ष की आयु पर, ठीक है। 45, निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? उत्तर है प्रकाश। 46, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग हैं? दगा। 47, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी ने के अनुसार समुचित है? उत्तर, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 48, बीजा अवस्था कहा गया है, किसको कहते हैं भाई? उत्तर है 0 से 2 सप्ताह। 49, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु ओवम में निम्नांकित में से पाया जाता है केवल X गुणसूत्र और पुरुषों में XY पाया जाता है, ठीक है। 50, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है? उत्तर है शैक्षिक सिद्धांतों का। ये प्रयोग के तौर पे मैंने ये लिया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे और क्लासेस बनाऊंगा ऐसे ही वन लाइनर को क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि ये समय के अनुरूप ज़्यादा अच्छा है। आप इसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सहयोग करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि मैं और क्वेश्चन आंसर बनाऊं। आपके सहायता हो पाई रही या नहीं हो पा रही।